एक्सरसाइज नंबर 5.2 सॉल्व करेंगे आज हम लोग। न्यू चैप्टर है आप लोगों का पाइथागोरस थ्योरम। ऑलरेडी आप लोग अवेयर है इसके नाम से, है ना। तो इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को 3-4 अलग अलग प्रॉपर्टी देखना है, वो इजीली हम लोग इसमें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर पूरा समझने के लिए स्टार्टिंग के जो कुछ आप लोगों के सम्स होंगे उसको प्रॉपरली गो थ्रू करेंगे आप लोग अच्छे तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन में बताता हूँ, फुल कॉन्सेंट्रेट करके पूरा वीडियो वॉच करना आप लोग, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोग को, क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर? आइडेंटिफाई विथ रीजन वेदर द स्टेटमेंट आर पाइथागोरस ट्रिप्लेक्स और नॉट। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपको 3, 5 and 4। ठीक है, 3, 5 and 4। आप लोग इसका नेम अज्यूम कर लेंगे। लेट बी A is equals to 3, B is equals to 5 and C is equals to 4। ठीक है, तीनों अज्यूम किया। आफ्टर दैट अब तीनों के अंदर से सबसे ग्रेटर वैल्यू सिलेक्ट करेंगे। सबसे ग्रेटर कौन सी वैल्यू है? B की वैल्यू, यानी कि 5 है। ठीक है, तो उसको स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे। दैट मीन्स B स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। तो B स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होगा? 25। इसको नंबर कितना दे दिया आप लोग ने? 1। आफ्टर दैट रिमेनिंग जो दोनों बच गए उन दोनों के स्क्वायर को ऐड कर लेंगे। तो क्या बच गया? A बच गया और क्या बच गया? C। दोनों के स्क्वायर्स को ऐड कर लेंगे, यानी कि A की वैल्यू कितना है? 3 का स्क्वायर प्लस C की वैल्यू कितना है? 4 का स्क्वायर कर लेंगे, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 एंड प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 25। नाउ A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? 25। ठीक है, तो इधर देखेंगे आप लोग, फर्स्ट इक्वेशन में भी राइट साइड में 25 आया, सेकंड इक्वेशन में भी राइट साइड में 25 आया। जब ये दोनों वैल्यू हम लोगों की सेम आ रही है तो लेफ्ट साइड भी दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। तो देयरफॉर B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, तो राइट साइड दोनों का इक्वल आया तो लेफ्ट साइड भी दोनों का क्या हो गया? इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर दिस साइड्स आर साइड्स ऑफ पाइथागोरस। ठीक है, साइड्स ऑफ पाइथागोरस ट्रिप्लेक्स। ठीक है, इतना करना है आप लोग को। टोटल 6 क्वेश्चन है यहाँ पे। फर्स्ट मैंने बताया, सेम तरीके से आप लोग रिमेनिंग 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग, विच इज बिलोंगिंग टू ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके पहले जो क्वेश्चन हम लोग ने किया पाइथागोरस थ्योरम पे अप्लाई करता है, यहाँ पर आप लोग का ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन की बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल पर राइट एंगल से डायगोनल पे जो परपेंडिकुलर साइड आता है उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है बाकी के रिमेनिंग जो अपोजिट साइड होते हैं उसके जो दो पार्ट का मल्टीप्लीकेशन के। दैट मीन्स यहाँ पर अप्लाई करके बताएंगे हम लोग। ठीक है, तो पहले देखेंगे हम लोग इन ट्रायंगल MNR, मेजर एंगल MNR इज इक्वल टू व्हाट? 90 डिग्री। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग गिवन। ओके, आफ्टर दैट लिख देंगे NQ इज परपेंडिकुलर टू MR। इसके सामने भी लिखेंगे आप लोग गिवन। ठीक है, तो ये दोनों चीज गिवन है। तो राइट एंगल होना चाहिए, राइट एंगल से परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन हो गई तो देयरफॉर बाय ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम लगेगा इसके अंदर, ये प्रॉपर्टी लगेगी। तो इसका स्क्वायर दैट मीन देयरफॉर NQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू MQ इंटू QR करेंगे हम लोग। ठीक है, यानी कि इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये इंटू ये करेंगे। तो NQ की वैल्यू अपने को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। MQ कितना है आपका? 9 एंड QR कितना है? 4। सो NQ इज इक्वल्स टू 9 4 36 हो जाएगा और NQ इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 36। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगा? NQ इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका NQ की वैल्यू पूछा था, वो सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, जिसमें इसकी वैल्यू 10 दिया हुआ है, ये 8 दिया हुआ है और यहाँ पे नेम दिया हुआ है आप लोगों को M और आप लोगों को MR की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, बट पूछा हुआ है हम लोग को QR। ओके, तो क्वेश्चन में QR फाइंड आउट करने बोला, बट QR फाइंड आउट करने से पहले हम लोगों को MR निकालना पड़ेगा। कौन सी प्रॉपर्टी? जो सेम प्रॉपर्टी हमने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में अप्लाई किया, दैट मीन्स ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो पहले हम लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई मेजर एंगल QPR इज इक्वल्स टू 90 डिग्री गिवन है। ऑलरेडी क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन है। उसके बाद में हम लोग लिख सकते हैं PM इज परपेंडिकुलर टू QR। यहाँ पर भी आप लोग लिख देंगे क्या है? गिवन है।
तो दोनों के दोनों वैल्यू गिवन है। तो देयरफॉर बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, ठीक है, तो वो अप्लाई करेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा, आप लोग भी रिपीट करेंगे, pm स्क्वायर इज इक्वल्स टू qm एंड इनटू व्हाट mr, ठीक है। जो वैल्यू गिवन है वो वैल्यू फीड करते हैं। pm की वैल्यू गिवन है, हाँ 10 गिवन है, स्क्वायर इज इक्वल टू qm की वैल्यू कितना है 8 है, और mr की वैल्यू तो मिसिंग है, ठीक है। तो mr की जगह क्या लिख देंगे हम लोग mr। तो स्क्वायर ऑफ 100 इज स्क्वायर ऑफ 10 इज 100, 8 इंटू mr, 8 इधर जाकर डिवाइड, तो 100 बाय 8 इज इक्वल टू क्या हो गया mr। तो देयरफॉर mr इज इक्वल टू कट करेंगे, 8 1 8, 8 1 8, कितना बच गया 2 बच गया, 8 2 16, कितना बच गया 4, पॉइंट लगा के 0, तो 8 5 20 हो जाएगा, 8 5 40 हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। सो देयरफॉर mr इज इक्वल टू व्हाट 12.5 हो गया हम लोगों का। अब पूछा क्या है आप लोगों को, QR पूछा हुआ है। तो QR इज इक्वल टू डायग्राम में देखेंगे QM प्लस MR। तो QM की वैल्यू कितना दिया है 8 एंड MR कितना दिया है 12.5, तो 8 प्लस 12 कितना हो जाएगा 20.5, QR की वैल्यू कितनी हो गई 20.5 हो गया हम लोगों का, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आप लोग। तो 4 के लिए और 5th के लिए हम लोगों को ये प्रॉपर्टी यूज करना है। प्रॉपर्टी को मैंने फॉर्मूला बना दिया ताकि आप लोगों के लिए सिंपल पड़े, ठीक है। अपोजिट ऑफ 30 डिग्री यानी कि अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू हाफ इंटू हाइपो, फॉर्मूला रन करना है। अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपोटेनियस हो गया हम लोगों का, एंड अपोजिट साइड ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस, ठीक है। अब इसमें से जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है या गिवन होगा उसका आप लोगों को फॉर्मूला पुट करना है। क्वेश्चन के अंदर ये देखेंगे आप लोग, इसके अंदर इंफॉर्मेशन गिवन है इन ट्रायंगल SPR या SRP लिख सकते हैं हम लोग। एंगल S इज इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री, एंगल P इज इक्वल टू व्हाट 30 डिग्री। दोनों के दोनों क्या है, गिवन इंफॉर्मेशन है हम लोगों का। तो देयरफॉर एंगल R इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री। क्यों 60 हो गई, रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल्स होते हैं, तीनों को प्लस करने पे कितना होना चाहिए 180, उसमें से ये वाला कितना है 90 है, ठीक है, और ये वाला कितना है 30 है। तो उसमें से 90 माइनस करेंगे, फिर 30 माइनस करेंगे, तो कितना बच जाएगा 60 बच जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्या बना, रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल के रिमेनिंग एंगल की वैल्यू हम लोग ने फाइंड आउट किया, तो कितना हो गया 60। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि 30 60 90 की प्रॉपर्टी है। देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ 30 60 90 डिग्री थ्योरम, ठीक है। या तो थ्योरम ऑफ 30 60 90 डिग्री लिख सकते हैं हम लोग। वो यहाँ पर जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो हम लोग इजीली देख सकते हैं कि हमारे पास 30 के अपोजिट साइड की वैल्यू गिवन है, तो अपोजिट ऑफ 30 डिग्री वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाया, अपोजिट ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू हाफ इंटू हाइपोटेनियस। तो इधर ध्यान देंगे, ये रहा 30, उसके अपोजिट साइड का नाम क्या है SR, ठीक है। सो SR इज इक्वल टू हाफ इंटू हाइपोटेनियस कौन है PR, तो इसके सामने क्या लिख देंगे हम लोग PR। अब देखेंगे SR की वैल्यू आपको गिवन है, कितना गिवन है 6, तो 6 इज इक्वल टू 1/2 इंटू क्या हो जाएगा PR, उधर जाकर रिवर्स हो जाएगा, 6 इंटू 2/1 इज इक्वल टू क्या बच गया PR। तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ PR इज इक्वल टू 6 2 12 और नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू आ गई आपको, PR की वैल्यू आ गई। अब आप लोगों को SR भी तो SP भी तो फाइंड आउट करना है। तो SP किसके अपोजिट वाला है, 60 के अपोजिट वाला है, हमने फाइंड आउट किया था 60, तो 60 वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं आप लोग, अपोजिट ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 इंटू व्हाट हाइपोटेनियस, ठीक है। तो अपोजिट ऑफ 60 डिग्री, तो 60 के अपोजिट वाले साइड का नाम क्या है SP, एंड √3/2 इंटू हाइपोटेनियस कौन है 90 के सामने वाला, यानी कि कौन है PR। तो SP की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू √3/2 इंटू PR। PR की वैल्यू वी हैव फाइंड आउट 12, 2 1 2 6, सो SP इज इक्वल टू व्हाट 6√3। तो SP की वैल्यू कितनी आ गई 6√3, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग का कंप्लीट हुआ, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों का है ना, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है। आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है डायग्राम के और कुछ एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन की,
ठीक है। एक्टिविटी फिल करना है आप लोगों को। क्वेश्चन में पार्ट 1 है ना, नंबर 1 फर्स्ट दिया हुआ है आप लोगों को ए बी इज इक्वल्स टू बी सी। नंबर नहीं दिया है, मैंने नंबर डाला आप लोगों को ताकि इजी पड़े। तो ए बी इज इक्वल्स टू बी सी के सामने रीजन का कॉलम खाली है, ठीक है। तो रीजन क्या लिखना है आप लोगों को, क्वेश्चन में ऑलरेडी ये इन्फॉर्मेशन क्या है, गिवन है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, गिवन, ठीक है। अच्छा, अब देखेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल कितने का है, 90 डिग्री। बाकी के कितने एंगल बचे, 2 एंगल बच गए। अब दोनों एंगल की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि यहाँ पे 2 साइड भी क्या है, इक्वल है। तो आप लोगों को याद होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो 2 साइड सेम होते हैं उसके सामने के एंगल भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। दैट मीन्स तीनों को मिलाने पे 180 होगा, उसमें से 90 चला गया, कितना बच गया, 90। अब 90 को ये दोनों इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड करूंगा मैं, तो ये वैल्यू भी 45 डिग्री हो जाएगी एंड दिस वैल्यू ऑल्सो 45 डिग्री। तो क्वेश्चन में पूछा गया बी ए सी, सो बी ए सी यानी कि दिस एंगल इज इक्वल टू व्हाट, 45 डिग्री। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे, साइड ए बी इज इक्वल्स टू साइड बी सी इज इक्वल्स टू क्या। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी देखना है हम लोगों को, तो ये दोनों को अगर देखेंगे तो दोनों के दोनों 45 के अपोजिट वाले हैं। तो 45 की प्रॉपर्टी क्या है, हाफ इंटू हाइपोटेनियस, सॉरी हाफ मीन्स 1/2, 1/√2। तो यहाँ पे कितना हो गया, 1/√2 एंड इंटू हाइपोटेनियस का नाम क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, √8। तो यहाँ पे एसी का वैल्यू लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब एसी की वैल्यू यहाँ पे फीड किया, कितना दिया हुआ है, √8, और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 1/√2। अगेन वी हैव टू सॉल्व दैट 1/√2, और ये सॉल्व करके फैक्टर करके निकाला है 2/√2। नाउ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आंसर आएगा, 2। ये क्या बन जाएगा, 2 यूनिट। और ये किसकी वैल्यू आ गई आपको, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 यूनिट आ गई, ठीक है। तो ये आप लोगों का आज के लिए लास्ट क्वेश्चन था। ऐसे और ज्यादा वीडियोस के लिए आप लोग ये चैनल शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके उतना आप लोग इसको लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू।